बच्ची की वजह से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उनके पास लेके गए थे शाहजी के पास। तो उसने मारना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं पूछी कि क्या वजह है, से क्या हुआ है, कोई मसला नहीं पूछा उसने धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया। बंदे कह के कि पीछे करवा लो, वीडियो बंद कर दो। उसने तो मेरी गिच्ची दबा दी थी, मेरी जान निकलने लगी थी। वालिद साहब ने फ़ौरन उससे रोक लिया। उसने मुझे आंखें खोलने नहीं दी। बाल खींच के ना मुंह पे चपेड़े, मुक्के, ठुड्डे, वो साकियों से उसने मार कमर मेरी लाल कर दी थी। वो एकदम उठता है और उठ के ना भाई को मारना शुरू कर देता है। और फिर हमें कहता है मैं पेशाब करने जा रहा हूँ। पेशाब करने जाता नहीं, बाहर निकल जाता है। नाज़रीन, आज की हमारी स्टोरी हर वो देखने वाला शख्स इसको शेयर करे और वो लाजमी हमारी इस वीडियो को देखे जिन्होंने अपने घर में बच्चों को मोबाइल दे रखे हैं और वो बच्चों पे तवज्जो नहीं करते। आज की हमारी स्टोरी है एक जाली बाबे के ऊपर। आप मेरे साथ एक बच्चा देख रहे हैं जो बैठा है, साथ में उसके वालिद और शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस बच्चे को अचानक एक दिन घर में ये बेकाबू हो जाता है और ऐसा बेकाबू होता है कि घर वालों को मारने को दौड़ता है और चीज़ें तोड़ फोड़ शुरू कर देता है और चीखना शुरू कर देता है। घर वाले ये समझते हैं कि हमारे बच्चे पे कोई असरात हो गए हैं। ये इसको लेके एक बाबा जी के पास जाते हैं और बाबा जी इसको देखते साथ ही एक डंडा निकालते हैं और इस पे बरस पड़ती है। इस बच्चे को इतना ज़्यादा मारते हैं कि ये बेहोश हो जाता है और उसके बाद इसके वालिद साहब को बाबा जी कहते हैं कि तेरा बेटा ड्रामे कर रहा है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, इसको लो और ले जाओ। और इनसे पैसे भी ले लेता है। वो बच्चा मौजूद है, वालिद साहब मौजूद है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो आप? नाम क्या है? मोहम्मद उमर। उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल। अच्छा उम्र, बताओ कि क्या हुआ था उस दिन? आप सो रहे थे, अचानक उठे, क्या हुआ था आप? उस दिन तबीयत काफ़ी ख़राब थी, वालिद साहब परेशान हो गए थे, तो वो ज़फ़र शाह जी के पास ले गए थे। तो तबीयत क्यों ख़राब हुई, किस वजह से ख़राब? जी मैं गेम ज़्यादा खेलता था। अच्छा, कौन सी गेम खेलते थे? पबजी गेम खेलते थे। अच्छा, तो पबजी की वजह से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उनके पास लेके गए थे शाह जी के पास। तो ऑटो शाह जी कौन? ये ज़फ़र शाह जी। इनके पास। अच्छा, तो वो ऑटो रिक्शा वाला हमें आगे ले गया था एक भट्टे चौक। तो उस बाबा जी ने ना कोई बात पूछी वालिद साहब से, ना मामू से, किसी से भी। तो उसने मारना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं पूछी कि क्या वजह है, से क्या हुआ है, कोई मसला नहीं पूछा उसने धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं की कि तुम क्यों आए हो, क्या मसला है, तुम्हें कुछ नहीं कहा? जी कुछ भी नहीं कहा। वो बाहर बैठ के सिगरेट पी रहा था और पान खा रहा था। अच्छा, बाकायदा मैं होश में था। उससे मैंने कहा भी मुझे मत मारो, मैं होश में हूँ, मैं ठीक हूँ। तो उसने फिर भी नहीं छोड़ा। उसने मेरी आप बार बार उसे कह रहे थे कि ना मारो, मैं सही हूँ बिल्कुल। जी वो ऐसे लगता कि उसमें कोई बाहर की चीज़ें, उसने मेरी गर्दन दबा दी थी, वो जान ही निकलने लगी थी। वालिद साहब ने फ़ौरन उसे, जो वीडियो बना रहे थे मामू, तो उनके बंदे कह के कि पीछे करवा लो, वीडियो बंद कर दो। उसने तो मेरी गिच्ची दबा दी थी, मेरी जान निकलने लगी थी। तो वालिद साहब ने फ़ौरन उससे रोक लिया। तो वालिद साहब ने कहा मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाना। कह रहा तेरे बेटे को हाथ नहीं लगाऊंगा, चल तू भी निकल यहाँ से, इससे भी ले जा, दफ़ा हो जाए यहाँ से, नहीं तो तुझे भी मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, फलान ढिंगवान कह के। ज़बरदस्ती मारना शुरू कर दिया। वालिद साहब की बात भी नहीं मानी? वालिद साहब की बात भी नहीं मानी। वालिद साहब को उन्होंने बहुत बुरा भला कहा। अच्छा, मार किससे रहा था? डंडे से, मुक्के, ठुड्डे, चपेड़े। एक वसाकी उसने हाथ में पकड़ी थी, उसने वसाकी से काफ़ी मारा। आप सुना दो मुझे कलमा। अच्छा। उसने चाय वाले को कहा कि तुम सुनाओ इससे कलमा। अच्छा। ये मुझ पे कह रहा। चाय वाला क्या मतलब? चाय वाला वहाँ पे कहाँ आ गया? वो चाय वाले होटल के अंदर उसने वहाँ पे मुझे पकड़ के ज़मीन पे लटा के, अच्छा, वहाँ पे ज़मीन पे, गंदी ज़मीन पे, चाय वाली दुकान पे उसने तुम्हारे साथ ये सारा मामला किया, मारा था? ये हर चीज़। उसे मैंने कहा भी कि मैं ठीक हूँ, मैं हर चीज़। वालदा रोने लग गई थी बाकायदा। वालिद साहब, उसने मेरी गिच्ची दबा दी थी। वो वीडियो उसने मनाने नहीं दी पूरी, उसने मेरी गिच्ची दबा दी थी। मैं तो जान निकलने लगी थी। वालिद साहब ने उसे, उस वक्त तुम बिल्कुल अपनी होश में थे जब वो मारा था? जी होश में था। मैं बाकायदा चीखे मारता कि मैं छोड़ दे, उसने नहीं छोड़ा। उसने कोई बात नहीं सुनी मेरी, बस मारे जा रहा है। अच्छा, वीडियो में हम देख रहे हैं कि वो पानी का एक गिलास मंगवा रहा है और उस पर कुछ पढ़ के तुम्हारे ऊपर उसके छींटे मार रहा है, वो क्या था? उसका पता नहीं उसने छींटे मारी हैं या नहीं मारी। क्यों उसने मुझे आंखें खोलने नहीं दी। बाल खींच के ना मुंह पे चपेड़े, मुक्के, ठुड्डे, वो साकियों से उसने मार कमर मेरी लाल कर दी थी।
उसने अपनी वसाखी का डंडा तोड़ दिया था। इतना मारा? इतना मारा उसने मुझे। मैं तो बस यही चाहूँगा अपने भाई से कि उसे सज़ा मिली जाए अच्छी सी, उसे बहुत ऐसी सज़ा दो कि उसने तो दोबारा भी बुलवाया ना आपको कि आप 3-4 दिन बाद फिर आए जाएंगे? जी आप, मैं उसे पकड़वाने के लिए जो कहेंगे मैं वो करूँगा। उसे पकड़ो। उसने पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसे किया होगा, कितने लोगों को उसने मारा होगा। तुम बिल्कुल ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जब तुम्हें होता क्या अचानक, क्यों सबको मारना शुरू कर देते हो, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हो, क्यों? जी वो गेम ज़्यादा खेलने लग गया था, पबजी। ठीक है, वो ज़फ़र शाह जी ने कहा कि गेम बंद कर दो, अब नहीं खेलनी आज के बाद, मोबाइल भी नहीं चलाना। तो जब से मैंने छोड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन हो गए हैं। कितनी देर खेलते रहे हो पबजी? मुझे 2-3 साल हो गए हैं। 2-3 साल से खेलते रहे? पहले भी कोई दिमाग पे ऐसा असरात हुए हैं या पहली बार? जी पहली दफ़ा ही हुआ है जी। इन्होंने दम वगैरह किया है, माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने होशो आवाज़ में हूँ। ठीक है, और बिल्कुल हक और सच का बयान दे रहा हूँ मैं। नाज़रीन, आपने इस लड़के की बात सुनी जिस पे ये कहा जाता था कि इसके ऊपर हवाई चीज़ों के असरात हैं और बाबा जी ने बेतहाशा इनको डंडों से मारा। इनके वाले साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, क्या हुआ था उस दिन? आपको शक हुआ कि इसके ऊपर कोई चीज़ों के असरात हैं, कैसे आपको पता चला? ये रात को उल्टी हरकतें, यानी कि 4-4 बंदों से काबू नहीं आता था, बड़े भाई को मारना शुरू कर दिया इसने। और यहाँ से मुझे कह के जाता मैं जब इसने ये सारी हरकतें की तब ये मोबाइल पे गेम खेल रहा था? नहीं, मोबाइल पे उस टाइम गेम में नहीं खेल रहा था। सोता हुआ एकदम उठता है और उठ के ना भाई को मारना शुरू कर देता है। और फिर हमें कहता है मैं पेशाब करने जा रहा हूँ। पेशाब करने जाता नहीं, बाहर निकल जाता है। तो वो बड़े भाई को फ़ोन आता है इसके, वो कहता है यार तेरा भाई उधर बाज़ार में जा रहा है, रात का 1 बज रहा है। तो ये फिर भागा हुआ जाता है, उसे वहाँ से लेके आता है। तो मैंने कहा इसकी अजीब कंडीशन हो रही है, क्या मामला तरह, कोई ऊपर की चीज़ का असरात ना हो। तो मैं कहा चलें ज़फ़र शाह साहब के पास चलते हैं। ऊबर पे रिक्शा करवाया, तो रिक्शे वाले को साथ लेके गए तो आपका ज़फ़र शाह साहब का आस्ताना बंद था। जब इनका आस्ताना बंद था तो वो कहता है इसको मसला क्या? मैंने बताया ये मामला है। वो कहता मेरे पास भट्टे चौक के बाबा जी हैं, वो इंशाल्लाह ताला ठीक कर दें, इसको सही कर देंगे। तो उसने उनसे फ़ोन पे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा ले आओ उसे। तो मैंने कहा चल यार उधर चल देते हैं। तो उधर चले गए। तो जबकि उसका काम बनता था उल्लू के पट्टे का कि पहले बच्चे से पूछता क्या कंडीशन है, क्या मामला था। उसने कोई कंडीशन नहीं पूछी, रिक्शे से उतारा बच्चे को, सीधा उसके पास गया। उसने बच्चे के बाल पकड़े और यहाँ से गर्दन दबाई है उसकी और डंडे मारने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो मैंने रिक्शे वाले से कहा ये क्या कर रहा है, तू मुझे इधर लेके आया। कहता है इसका तरीक़ेकार ये है, बेफिक्र हो जाओ, ये ऊपर वाली हवाई चीज़ों को मार पड़ रही है, आपके बेटे को नहीं पड़ रही। हाँ, ये इसको कोई असरात नहीं होंगे, इससे कुछ नहीं होगा, वो ऊपर वाली हवाई चीज़ें ना उन्हें मार रहा है। उसके बाद इस बच्चे को इसने बोलने नहीं दिया। जब डंडा उसका टूट गया ना, तो मैंने उसे कहा अब इसके ऊपर हाथ ना उठाना। कहता है आपका बच्चा फिर बिल्कुल ठीक है, ये जान के कर रहा है, इसे ले जाओ फिर यहाँ से। है बच्चे से इसने पूछा कलमा सुनाओ, बच्चे ने उसे कलमा सुनाया। जब उसने कहा तुम सुनाओ, तो चाय वाला जो होटल पे बैठे हुए थे उसने कहा तुम सुनाओ यार इसको कलमा। उसने खुद ने तो कलमा सुनाया नहीं, खुद को कलमा भी नहीं आ रहा और वो जिन निकाल रहा है। मुंह में पान रखा हुआ है, हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई है। तो उसका तरीक़ेकार ही अपना था, शक्ल से मुझे क्रिश्चियन लगता था वो, लेकिन अजीब तरीके की उसकी कंडीशन थी। कौन बना रहा? वीडियो इसका मामू बना रहा था। तो मैंने उसे रिक्शे में कह दिया था, मैंने कहा यार तूने वीडियो बनानी है इसकी कि वो उसका तरीक़ेकार क्या है, पता तो लगे। हम उन्हें मोबाइल ऑन रखा हुआ था, तो जैसे उसने देखा ना कि ये वीडियो बन रही है, वो मेरे साले के ऊपर बोलना शुरू हो गया, तो वीडियो क्यों बना रहा है, बंद कर इनू। है उसने फिर वीडियो बंद की, उन्होंने कहा नहीं इनू काट दे। फिर उन्हें काटी है वीडियो। तो उसके बाद फिर उसने दोबारा बच्चे पे तशद्दुद कर बहुत ज़्यादा किया। तो मैंने जब उससे डंडा टूट गया, मैंने उसे मना किया कि अब इस पर तूने हाथ नहीं उठाना। कितना लाइयो फिर ताड़ा बच्चा ठीक है, ड्रामे कर रहा है, कोई मसला नहीं है। इतना मारने के बाद, डंडा तोड़ने के बाद वो कह रहा है कि सही है, अब इसको ले जाए। तो मैंने कहा यार ये जो तुम रिक्शा वाले, उसी रिक्शे में पैसे कितने लिए? उसी रिक्शे में हम वापस आए। रिक्शे वाले से मैंने पूछा इसको कोई हदिया देना है? कहता है इसको 500 रुपया दे दे। है मैंने कहा ये ले पकड़, तू अपने हाथों से दे दे फिर उसको। उसने उसको 500 रुपया दे दिया रिक्शे वाले ने। तो मैंने कहा इसका तरीक़ेकार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये कोई तरीका है? कहता है इसने। जब आप वापस इसको लेके आए हैं तो क्या हालत थी इस वक्त?
इसकी हालत बहुत होश में था? होश में था ये, और रिक्शे में भी चीखता रहा, रोता रहा, कहता मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा पापा, उन्होंने मुझे बहुत मारा है। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मेरी अपनी गलती है, मेरी गफलत है, मैं अपनी गलती का इतराज़ करता हूँ कि मुझे ऐसे बंदे के पास नहीं लेके आना चाहिए था। तो जैसा उसने तैसा सलूक किया, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो रात इसकी पूरी तकलीफ़ में गुजरी है, सुबह इसको फिर मैंने ड्रिप लगवाने के लिए लेके गया हूँ। तो ये मामला तो हुए हैं। उसके बाद अगले दिन रात को भी ज़फ़र शाह साहब से रब्ता किया, फिर इन्होंने कहा ले आओ, फिर उनके पास बैठा, कोई 2-3 घंटे गुफ्तगू हुई है। तो उन्होंने इनका दिमाग पढ़ा है, देखा, सुना है, उससे बातें की हैं, उन्होंने कोई तवीज़ वगैरह दिए हैं, पानी में दम करके बेटा इसे पीना, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो अब उससे बेहतर है, काफ़ी कैफियत इसकी बहुत बेहतर है। ये ज़फ़र शाह साहब से आप खुद पूछ लें उनसे क्या मामला किया है उन्होंने। नाज़रीन, आपने सारी बात सुनी इस लड़के की भी और इसके वालिद साहब की भी, कि उस बाबे ने कितना तशद्दुद किया इस पे, कितना मारा, डंडा टूट गया उसका, और उसके बाद कहता है इसको ले जाओ, फिर ले आना 3-4 दिन बाद, जब ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा फिर इसको लाना, फिर मैं एक नया डंडा इस पे तोड़ूंगा। शाह जी, क्या मसला बना था बच्चे को? ये आपके पास आए, आप मिले नहीं, ये डंडा पीर के पास ले गए, वापिस आ गए, फिर आपके पास आए, क्या मसला था बच्चे को? इसके दिमाग का मसला था। अल्लाह का शुक्र है ये बैठा है, हमने बातें की हैं। उसके बाद इसको जब इसकी कंडीशन देखी है तो मुझे पता था कि इसको इस तरह का कोई मामला नहीं है, ठीक है। उसकी बहुत सारी कंडीशनें होती हैं देखने के लिए, हरकतों से, उसकी आंखों से, उसके बोलने से, हर चीज़। मतलब कि एक आप जैसे आपको पता है कि आपने कैमरे को कैसे इस्तेमाल करना है, हमें भी पता होता है, हमें भी इस चीज़ के इल्म के मुताबिक बताया जाता है कि ये चीज़ ऐसे और ऐसे। अब इसके साथ इस तरह की कंडीशन कोई नहीं थी। इसको जो चीज़ें दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने उसके ज़हन के मुताबिक जो इसके ऊपर मसला था, इसके दिमाग का मसला था, उसके लिए मैंने इसको कलाम पढ़ के दिया, पानी दिया। अल्लाह का शुक्र है ये आपको इंटरव्यू भी दे रहा है, आप इससे कोई नात सुनना चाहते हैं वो भी आपको सुनाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है। मैंने कौन सा जिन निकाला है इसमें से? ये इसके वालिद साहब बैठे हैं, पूछें कोई जिन था, कोई चीज़ निकाली है इसमें से, कोई ऐसा बात हुई है? आपने कोई डंडे का इस्तेमाल नहीं किया, हाथों का इस्तेमाल नहीं किया? डंडे का इस्तेमाल क्यों कर? जिन था ना, वो बाबा कह रहा था जिन। तो जिन हो तो जिन के लिए आप डंडे का इस्तेमाल करेंगे? वो कलाम किधर गई जो आपको मिली है? वो कुरान मजीद कहाँ पे है जिसके लिए आपको, जो आपको दिया गया है पढ़ने के लिए, ये जिसके अंदर सूरत जिन है, अगर वो है तो आप पढ़ के फूकें, इंशाअल्लाह ताला वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारी कलाम है, कलाम एक थोड़ी है, पूरा कुरान भरा हुआ आपके लिए। आप उसको पढ़ के अपना इस्तेमाल करें, कुरान को पढ़ें, समझें, उसके ऊपर अमल करें। जब हम इस तरीके से बाहर जाएंगे तो यही कुछ होगा, सोटी वाला पीर मिलेगा हमें, ठीक है ना। जिसको आप खुद नहीं पढ़ना आता, कलमा ये पढ़ रहा है, आप उसकी सोच देखें, या इसके मुताबिक आप ये चीज़ आप देख रहे हैं। इस बच्चे ने उसको कहा है कि मारते हुए ये बात की है कि आप मुझे मारे ना, मुझे कुछ नहीं है। फिर भी वो क्या कर रहा है, अपने आप को छुपाने के लिए वो गिलास में पानी दम करके उसको चटे मार रहा है। अच्छा शाह जी, मुझे ये बताइएगा कि जब कोई ऐसे असरात होते हैं चीज़ों के, तो उस वक़्त जब वो चीज़ इंसान के अंदर आती है, क्या उसको पता होता है, उसके बाद उसको कुछ याद होता है कि मैंने ये नुकसान किए या किसी से मैंने ये बात की? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अच्छा। कोई भी चीज़ होगी, अगर वो नुकसान करेगी तो वो ही बता सकती जब इसमें होगी, अच्छा। उसके अलावा नहीं। अदरवाइज़ ये नहीं बता सकता आपको कि मेरे अंदर कोई चीज़ थी, मैंने किसी को मारा है, मुझे फलानी जगह ऐसे हुआ, मैं ऐसे ले गए, मुझे ऐसे ले गए। अब इससे आप पूछ के देखें ना, इसको यहाँ से लेके गए भट्टे चौक तक, वो आपको सारी अपनी सूरत हाल बता रहा है, फिर और पीछे क्या रह जाता है। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ पबजी गेम की वजह से इसके दिमाग पे कुछ असर था जिसकी वजह से ये बेकाबू हो जाता था। लेकिन माँ बाप थे, इनको फिक्र था कि खुदारा हमारे बच्चे को पता नहीं क्या मसला है, और ये हत्थे चढ़ जाते हैं कि जाली डंडा पीर के जिसने इसकी ये हालत कर दी। हर देखने वाला वो बंदा लाजमी शेयर करे और लोगों तक पहुँचाए कि खुदारा अपने बच्चों को मोबाइल से भी दूर रखें और इन जाली आमलों से भी दूर रहें।